नहीं हो रहा होता था, अभी तक ऐसा ही था, पर अब वो सीसीटीवी कैमरा वर्किंग करें और भी नए लगे जहाँ रिक्वायरमेंट है, इस पे लगातार एक टीम का गठन करके हम लोग चेक करवा रहे हैं कि हर कैमरा जो वर्किंग होना चाहिए उसके लगने का क्या लाभ है, अगर वो वर्किंग है उसके, अगर आप उसका बैकअप देख नहीं पा रहे तो उसके लगने का क्या लाभ है। तो हर चीज़ को बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट के साथ में डील किया जा रहा है और मतलब बहुत ही अकाउंटेबिलिटी तय करके चीज़ें हो रही हैं। गैर कानूनी लोग भी जो आ रहे हैं दिल्ली में, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे वो जो हो, उन पे भी निगरानी होगी, उनको भी क्या लिस्ट बनाई जाएगी वगैरह? देखो क्या ये भी सरकार आवश्यक? बहुत सख्त है, ये इलीगल जो शहर में लोग आते हैं और आप देख रहे हो लगातार पिछले 2-3 महीने में आपने देखा होगा कि कैसे इस तरह के लोग जो उनकी मदद करते हैं उनको भी धरपकड़ चालू है, और जो लोग इलीगली सिटी में एंटर करके वहाँ रह रहे हैं और रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं उन पे भी सरकार बहुत सख्ती से कदम उठा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी ऐसा मुद्दा उठता है तो राजनीति भी हो जाती है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे राजनीति नहीं, दिल्ली के रिसोर्सेज पे दिल्ली के लोगों का अधिकार है, और इलीगल कोई भी आकर के यहाँ पर काम करना चाहेगा तो उसमें दिक्कत रहेगी। जी, शिक्षा के बारे में भी बात कर लेते हैं। शिक्षा का जो सिस्टम था, इस पे आम आदमी पार्टी बहुत गर्व महसूस करती थी, कहती थी कि हमने ही शिक्षा का जो सिस्टम है दिल्ली में पूरी तरह से बदल दिया है। क्या आपको लगता है ये सही है या गलत है? शिक्षा के क्षेत्र को लेकर मेरे क्या कुछ लगने कहना है? लगने की बात नहीं है, दिल्ली की जनता को क्या लगता है? क्या दिल्ली की जनता का यही सपना था कि इस तरह का सिस्टम उन्हें मिले, जहाँ पे उनके बच्चे जब स्कूल में जाते हैं और 9वीं क्लास में बेचारा बच्चा फेल हो जाए तो स्कूल अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल ख़त्म कर दे और लाखों बच्चों को 9th क्लास के फेल करके उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। 11th में बच्चा फेल हो जाए तो उसको निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूल का 100% रिजल्ट आना चाहिए। तो आ ही जाएगा ना, जब फेलियर बच्चों को आप निकाल देंगे, कमज़ोर बच्चों को छोड़ देंगे, उनको अधर में छोड़ देंगे कि जाइए आप जा कर के कुछ भी कीजिए, क्राइम कीजिए, घर पे खाली बैठिए, माँ बाप को तकलीफ दीजिए। तो ये एजुकेशन सिस्टम था पिछली सरकारों का। अरे भाई, एक बच्चा यदि कमज़ोर है तो उसकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसको मौका दीजिए। ये क्या तरीका हुआ कि आप उसे निकाल बाहर कर रहे हैं? फिर आपने केवल एडवर्टीजमेंट्स पे खर्च करते हुए, हम तो जी बिजनेस ब्लास्टर कर रहे हैं, हम तो हंसने हंसाने का कोई, एक दिन में आप और हम भी स्कूल गए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी, हफ्ते में कितनी होती थी? कोई एक पीरियड पूरे हफ्ते में, ताकि एकेडमिकली भी आपको स्पोर्ट्स भी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर बाकी एक्टिविटीज़ भी चाहिए। एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस आप ये दे रहे हैं तो एकेडमिक कब करेंगे? मैथ साइंस फिजिक्स कब पढ़ा रहे हैं? आप, एक हंसने का पीरियड है, एक आपका देशभक्ति का पीरियड था, एक आपका बिजनेस ब्लास्टर का पीरियड है। तो भाई आधा दिन तो लंच के पहले का निकल गया, बाकी के आधा दिन में आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो ये तो उनका एजुकेशन सिस्टम था जिसके ऊपर उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जो देश की राजधानी है, आप जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उससे हट करके अपना ही कुछ बजाना चाहें ढोल, तो दैट इज़ नॉट फेयर। आपके साथ में, देश के साथ में ताल मिला करके उस शिक्षा नीति के साथ जुड़ करके आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये जो